हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। बेडीज, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, एक पता नहीं जर्नलिस्ट हैं या पता नहीं कोई राह चलते किसी शख्स ने एक स्टेटमेंट दिया है एक इंटरव्यू में, जिसका टाइटल है जनाब कि मोदी और उसके दोस्त ने हमें ठोकने में मिनट नहीं लगाना। तो अब कौन से दोस्त की बात हो रही है? मतलब फर्स्ट वन जो जेन में आते हैं वो तो मोटा भाई हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल लेवल का दोस्त है तो उसमें फिर बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हो सकते हैं। यूएस के हैं, यूएई के हैं, इसराइल के हैं, मतलब आसपास रशियन के हैं, तो बहुत सारे दोस्त हैं। तो वीडियो देख के क्लियर होगा कि स्टेटमेंट किसके और किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया। उसके बाद हम उस पर मज़ीद बातचीत करेंगे। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए 3 2 1 को। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में नेतन आपका याहू, स्वागत है दोस्तों। यही इजराइल दोस्त तो की नहीं थे? वायुसेना ने एक बार फिर से ईरान बेंजामिन के अंदर घुसकर नेतन याहू। तबाही मचाई है। खबरों के मुताबिक इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को निशाना बनाने के लिए ड्रोन फ़ायदा विमान उठाए भेजे हैं थे। इन इजराइल ड्रोन क्योंकि विमानों ने ईरान में इस्फहान शहर जो में चल रहा स्थित है। ईरान की ड्रोन फैक्ट्री पर जोरदार हमला किया। अमेरिका के अधिकारियों ने इसका खुलासा किया है। इजराइल ने यह जोरदार हमला अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुखिया के दौरे के ठीक बाद किया है। इससे पहले इजराइल ने साफ कर दिया था कि वह रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेनी सेना को हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा। दूसरी तरफ इजराइल के किए इस बड़े हमले से पाकिस्तान रशिया खौफ में हर्ट है। होगा। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अच्छा, इजराइल में पाकिस्तान। नेतन्याहू के दोबारा आ जाने से पाकिस्तान की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि नेतन्याहू मोदी का बेहद करीबी है और उसने पाकिस्तान को एक तरह से धमकी भी लगाई है कि पाकिस्तान अपनी आतंकी कार्रवाइयों से बाज आए। ईरान के शहर अस्फहान ओके, में डिफेंस मिनिस्ट्री कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमले अस्फहान के में। बाद मशरक़ वुस्ता में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमरीकी हुक्काम का ये कहना है कि यह हमला मुमकिन तौर पर इजरायली फौज का काम है। देखिए, ये इसका मतलब ये है जफर हिलाली। कि ओके, नेतन्याहू वापस आ गया है और उनकी नेतन्याहू का वीडियो की पहला रुकी भी है। प्रायोरिटी ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का ख़त्म किया जाए। वो तो अच्छा, कहता है, खुला कहता है। और ठीक उसके है। बाद मेरे ख्याल है डायरेक्ट उसने ये थ्रेट है भी ना? कहा है, तकरीर में कहा है कि नेक्स्ट स्टेट विच इज़ वेरी डेंजरस इज़ पाकिस्तान। देखिए, इसराइलियों को पता है कि ईरान के पास रॉ मटेरियल्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं और बॉम्ब मटेरियल है और इनरिचमेंट कैपेबिलिटी है। वो एक एटम बॉम्ब आज बना सकते हैं और बना लेते अगर IAEA का इंस्पेक्शन नहीं होता। मगर अब बात यह है कि इंटरनेशनल जब ट्रंप एटॉमिक ने आके एनर्जी कहा अथॉरिटी। मैं ये एग्रीमेंट को नहीं मानता, तो ईरानियों ने कहा IAEA को फिर तो आपका काम कुछ नहीं रहा। अब ये हो सकता है कि कुछ चंद महीनों के दौरान जिधर वो नहीं थे, शायद बम वम वो बना के रखे हो और ये बहाना करके बना के रखे नेतन्याहू हो। उनको अटैक करेगा। ये कहना। इसलिए रामीन, मैं बता दूं, अमेरिकन से डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब उनके पास आ गए हैं, इसराइलियों के पास। अच्छा। उनका एयरफोर्स में प्रैक्टिस कर लिया है काफ़ी बॉम्ब करने के लिए और किसी वक्त भी उनको बहाना मिल सकता है कि वो बॉम्ब करें। तो हमें तैयार होना चाहिए Underestimate नहीं कि करना चाहिए। ऐसा कोई हिमाकत करेगा नेतन्याहू। देखें जी, पता नहीं ये दोनों ना कौन से फेज़ में रहते हैं अपने माइंड के। और या मकबूल जान साहब भी और ज़फ़र हिलाली साहब भी, मतलब ये और एक और हैं ज़ैद हामिद। ये तीन वो लोग हैं जो हर वक्त या कभी वर्ल्ड वार 3 करवा रहे होते हैं, या कभी बैठ के गज़वाए हिंद करवा रहे होते हैं, या फिर कभी बैठ के जो है पाकिस्तान में सिविल वार करवा रहे होते हैं, या फिर और कुछ नहीं मिलता तो ये क़यामत को उठा लेते हैं। एंड ऑफ टाइम दज्जाली फ़ोर्स के साथ जनाब यहाँ से एक फ़ौज निकलेगी, काइंड ऑफ रेफ़र कर रहे होते हैं पाकिस्तान आर्मी को कि दज्जाल से उन्होंने लड़ना है। तो मतलब अजीब बात है यार, मतलब हमारा लेना देना ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान में अगर कोई ड्रोन स्ट्राइक हुआ है इस्फ़हान से, और ये कहा जा रहा है, इस शक ज़ाहिर किया जा रहा है, कन्फर्मेशन नहीं है, शक ज़ाहिर किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि ये स्ट्राइक इसराइल ने की है। क्योंकि दो ही मुल्क हैं जिनकी डायरेक्ट जिसे कहते हैं ना लगती है ईरान के साथ, वो है सऊदी अरब और इसराइल। तो सऊदी भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है यमन में जो हौसी फोर्सेस मलेशिया के साथ जो जंग चल रही है पूरे अरब वर्ल्ड की, तो उनको लीड सऊदिया कर रहे हैं और उनको बैकिंग जो है
वो ईरान करता है होसिस को। तो ये भी हो सकता है, या फिर इज़राइल भी हो सकता है, क्योंकि इज़राइल और ईरान का तो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है। इज़राइल हमेशा क्लेम करता है कि हिज़्बुल्लाह जो है या हिज़्बुल मुजाहिदीन जो है वो ईरान के उस पे चलती है। तो चांसेस हैं, बट इसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना? मतलब हम, हमारा प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में कोई भी एक्टिविटी हो ना, हम कहते हैं ये हमारे लिए हुई है और हमें ख़तरा है। भाई हमें अपने आप से ख़तरा है। हम अपने मुल्क के लिए सबसे बड़ा ख़तरा हम, हमारे हुक्मरान, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी वो आवाम जो कि एजुकेटेड नहीं है, वो ख़तरा है हमारे मुल्क के लिए, और कोई ख़तरा नहीं है। मतलब 71 में देख लें हम क्यों हारे थे, या क्यों बांग्लादेश टूटा था। किसी ने नहीं तोड़ा था बांग्लादेश को। वहाँ की आवाम ने कहा था कि भाई हमें इनके साथ नहीं रहना, ये लोग इंसाफ नहीं करते। और जब तक हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे, इंसाफ नहीं करेंगे, जस्टिस नहीं करेंगे, हकदार को उसका हक नहीं देंगे ना, तो फिर दुनिया में अगर सुई भी गिरेगी ना, तो वो हमने कहना ये हमारे लिए गिरी थी। तो अजीब, ज़फ़र इलाली साहब और मकबूल साहब अजीब बातें करते हैं। मैं तो रामीन सैयद पे हैरान हूँ कि ये सुन कैसे लेती है ये सारा ज्ञान इनका। तो इस पे आप क्या समझते हैं? मतलब मेरे लिए कोई इतना वो नहीं है कि अगर मिडल ईस्ट में या फिर इज़राइल में कोई एक्टिविटी होती है तो हम डायरेक्टली उसको अपने लिए ख़तरा समझ लें। बैकडोर चैनल बहुत सारी बातें हो रही होती हैं। ठीक है, डिप्लोमेटिक टाइज़ नहीं है इसराइल से, लेकिन जब पाकिस्तान देखेगा कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के टाइज़ हैं, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी कर लेगा। अभी कुछ ने मान ली है, कुछ ने नहीं माना। तो और जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, जिन जिन से हम पैसे लेते हैं उन सब के ताल्लुकात इसराइल से अच्छे हो रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे शायद पाकिस्तान भी अच्छा करे, और अच्छा करने के 2-3 बाद शायद कहे इसराइल को कि थोड़ी मदद कर दो। बहरहाल मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। इस न्यूज़ के बारे में आप क्या कहते हैं वो बताइएगा। टाइटल ऐसे था कि मैं हैरान हो गया कि किसने कहा है, लेकिन आगे जब शक्लें देखी हैं ज़फ़र इलाही साहब, मैं समझ गया। मैं कि ऐसी बात यही कह सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।